हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? मतलब ये है कि अगर हम लोग को एचसीएफ चाहिए किसका? एचसीएफ ऑफ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, इसका क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। हम लोग को ए सी ई का क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ ऑफ ए सी ई एंड डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ बी डी एफ। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसी का एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ का, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये बस जिसका एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम न्यूमरेटर का निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए सी ई अपॉन एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शंस का निकालते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3 6/7 एंड 2/3 6/, क्या ले लो 2/3 5/9 एंड 12 क्या ले लो 12/5 ले लो। इस तरीका का इसका हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 2/3 5/9 12/5 इक्वल टू, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा, हम लोग को पहले एचसीएफ निकाल लेना है किसका? 2, 5 एंड 12 का, 2, 5 एंड 12 का अपॉन एलसीएम ऑफ किसका? एलसीएम निकालेंगे 395 का, 395 का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एचसीएफ ऑफ 2, 5, 12 क्या हो जाएगा? 2, 5 का तो 1 हो जाएगा, तो समझो कि सबका 1 हो गया, तो 1 अपॉन एलसीएम ऑफ 395। एलसीएम ऑफ 395 क्या हो जाएगा? 395 का 45 हो रहा है। क्या हो रहा है? 45। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है। 2-4 बातें हैं जो ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है? लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एग्जैक्टली इज एचसीएफ ऑफ XYZ। हम लोग डेफिनेशन में ही देखे थे कि एचसीएफ क्या होता है? वैसा लार्जेस्ट नंबर जो XYZ क्या है, विच डिवाइड, जो XYZ को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, अच्छा, एलसीएम में क्या पढ़े थे? एलसीएम जो होता है लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। ठीक है, एक नंबर होता है जिसको XYZ क्या करता है? XYZ से वो डिविजिबल होता है। ठीक है, हाँ, तो लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय XYZ एग्जैक्टली इज द एलसीएम ऑफ XYZ। अगला जो पॉइंट है क्या है? लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एंड लीव्स सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस इज एचसीएफ ऑफ X माइनस आर वाई माइनस आर जेड माइनस आर। समझ में आया क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जो XYZ को क्या करे, व्हिच कैन डिवाइड XYZ। मेरा नंबर को इस बार डिवाइड करेगा, जो मेरा नंबर को डिवाइड करेगा वो HCF होगा।
ठीक है। जो मेरा नंबर से डिवाइड होगा वो एलसीएम होगा। फिर से समझना है, जो मेरा नंबर को डिवाइड करेगा, एक्स वाई जेड को जो डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होगा, एक्स वाई जेड जिसको डिवाइड करेगा वो एलसीएम होगा, ठीक है। फिर से एक्स वाई जेड को जो डिवाइड करेगा एचसीएफ होगा, और जो एक्स वाई जेड खुद अगर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो एलसीएम है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा, तो यहाँ पे कर रहा है विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो एचसीएफ होगा एक्स वाई जेड का, एचसीएफ होगा एक्स वाई जेड। लेकिन इस बार कह रहा है कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है, जैसे ही एक्स को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर बोल रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर ऐसा है कि 8 12 नहीं लो, 9 13 और 7 ले लो। ऐसा कह रहा है कि एक नंबर है जो इसको डिवाइड करने पे क्या बच रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 9 को डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 9 माइनस 1 को वो पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 13 माइनस 1 को वो पूरा डिवाइड कर रहा है, 7 माइनस 1 को वो पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 माइनस 1 को डिवाइड करे, 7 माइनस 1 को डिवाइड करे और 13 माइनस 1 को डिवाइड करे। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, ये सब नंबर, ठीक है। हाँ, तो वही बोला गया, लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस इज एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। इसको डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है, एज अ रिजल्ट। यहाँ सेकेंड क्या है, एचसीएफ ऑफ, ये या तो ये होगा या एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि अगर आर नहीं दिया हुआ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि डिवाइड होगा और हर केस में 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, कभी रिमाइंडर के बारे में जिक्र ही ना करे, बोले कि सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ये एक्स है, वाई है, जेड है, तो 9 माइनस 13, तो यह आ गया 4, माइनस का 4 आ रहा है, तो इसीलिए मॉड लगा लिया। मॉड क्या करता है ना, इसको पॉजिटिव बस वैल्यू लेना है, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। फिर क्या है, 13 माइनस 7 कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये सही था। और क्या है, 7 माइनस 9, तो यार -2 ना, -2 का मॉड 2, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, 2, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ 2, 6 और 4 का। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, जब रिमाइंडर के बारे में जिक्र ना करें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये केस यूज करेंगे। द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस इज द एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। इसमें क्या कर रहा था, लिस्ट नंबर एलसीएम का केस है, व्हिच डिवाइड एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर बच रहा है। एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसा है कि कोई एक नंबर बताना है जो 27 क्या है, ऐसा 4, 6 एंड 8, 4, 6 एंड 8, सही है। 4, 6 एंड 8 से द लिस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर बताना है जिसको 4, 6 और 8 से डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, तो हम लोग एक नंबर ढूंढ लेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, 4, 6 और 8 का बोलेगा कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 3 आ जाए, मानते ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन है, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6 एंड 8 लीव्स सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस इज द, ये क्या होगा, तो ये होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 एलसीएम प्लस 3, ये आ गया 27। तो देखो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम तो 3 आएगा रिमाइंडर, सही है। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 8 3 24, फिर से 3 आ जाएगा, मतलब सही है। तो अब से जैसे ही ऐसा केस है, हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ को अप्लाई करेंगे। क्लियर है। अगला है, लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इज। अब ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर कह रहा है कि एक ऐसा बड़ा नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करेगा, ठीक है।
एक्स वाई जेड को डिवाइड करेगा, लेकिन जब एक्स को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ए आ जाएगा, ठीक है। वाई को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बी, जेड को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर सी आ जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि वो जो भी नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी डिवाइड एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। वो जो भी नंबर होगा x माइनस ए को डिवाइड पूरी कर देगा, y माइनस बी को पूरा डिवाइड कर देगा, z माइनस सी को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो मेरा जो नंबर आ जाएगा वो इस केस में आएगा HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। तो वही लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इज HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। इस केस को ध्यान ही में रख लेना, ठीक है। द लिस्ट नंबर यहाँ भी है, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। इस बार एक्स वाई जेड से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ एक्स वाई जेड को डिवाइड कर रहे थे, अब एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव द रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इज एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर, वेयर आर क्या कहेगा, वेयर आर इक्वल टू एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। इस बार का क्या कह रहा है कि ए बी सी रिमाइंडर आ रहा है। इसमें भी अलग अलग केस है, ए बी सी रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन इस केस को थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस समय इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो ध्यान रखना। द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स द रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इज एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। ये आर क्या है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड निकाल लेंगे अलग से माइनस आर, उसके बाद आर माइनस कर लेंगे। आर क्या है, x माइनस से जो नंबर था उसमें से रिमाइंडर को माइनस करने पे जो बचेगा, ठीक है। x माइनस से y माइनस बी, जेड माइनस सी। क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 6, 15 एंड 963 एंड लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। लार्जेस्ट नंबर, तो सॉल्यूशन लिखो डायरेक्ट, हम लोग अभी पढ़े, पीछे देख लेना क्या होता है। रिक्वायर्ड नंबर v क्या हो जाएगा, HCF ऑफ क्या होगा, x माइनस ए, मतलब 615 माइनस कितना 6, 963 माइनस 6। तो हम लोग का जो भी नंबर होगा वो HCF होगा, HCF ऑफ कितना 609, 963 माइनस 6, 957। तो इसका HCF फाइंड कर लीजिएगा आप लोग, जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 25, 73 एंड 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वही केस आ गया। इस बार कितना रिमाइंडर है हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड, जब केस याद हो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। रिक्वायर्ड नंबर v क्या होगा, HCF ऑफ क्या होगा 25 माइनस 73 का मॉड, 73 माइनस 97 का मॉड। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, बस पॉजिटिव होता है। 97 माइनस ये क्या हो जाएगा 25 का मॉड, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इक्वल टू HCF ऑफ क्या हो जाएगा 73 माइनस 25 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 8 हो जाएगा 6 माइनस 2 48 कॉमा प्लस का लिए साइन वैसे नेगेटिव आएगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव लेना। 97 हाँ तो 7 माइनस 3 4 9 माइनस 7 2 24 7 माइनस 5 2 9 माइनस 2 7। तो हम लोग को निकालना है HCF ऑफ 48 24 एंड 72 दैट इज इक्वल टू 24। हम लोग जानते हैं कि इसका HCF क्या आ जाएगा 24। क्यों? क्योंकि 24 से सब डिविजिबल है, ठीक है। तो 24 आ गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्रॉस क्वेश्चन कि क्या ये सही है क्या। तो देखते हैं 24 से जैसे ही हम लोग 25 को डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 24 से 73 को डिवाइड करेंगे 24 3 टाइम्स 72 आएगा 1 रिमाइंडर आएगा,
24 97 में डिवाइड लगाएंगे, 96 टाइम्स मतलब 96 आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब सही है। ठीक है। हाँ, अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट नंबर जब भी बोले एलसीएम, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। जिसको हम लोग बोले थे कि क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसको आराम से देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो हम लोग देखे थे रिक्वायर्ड नंबर विल भी क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर भी एलसीएम ऑफ क्या होगा, एलसीएम ऑफ कहाँ गया, हाँ, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, अच्छा माइनस लिखते थे, माइनस आर क्या होता था, पहले आर की वैल्यू निकाल लेते थे। आर होता था x माइनस ए, मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 यहाँ आया 3, यही आना चाहिए 5 माइनस 2 करने पे भी, 5 माइनस 2, ठीक है, देखो 3 ही आ रहा है। ठीक है, और 6 माइनस 3 ये भी क्या आ रहा है 3, हाँ, तो इतना माइनस 3, तो जो भी आएगा मेरा इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना 4, 5, 6 का एलसीएम बोलो, 4, 5, 6 का, तो क्या हो जाएगा 60 आ रहा है। ठीक है, तो 60 माइनस 3 कितना आ जाएगा 57। अब हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ये सही है। द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 4 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, तो 4 से जैसे ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 टाइम्स 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 टाइम्स 4 और 7, मतलब 14 टाइम्स क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अच्छा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 बार लगेगा 55 आएगा, रिमाइंडर 2 सही है। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे 6 9 जा, हाँ 54, रिमाइंडर आ गया क्या 3, मतलब सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और यूज करेंगे क्वेश्चन में। लास्ट क्या है, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 12 लीव अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, रिमाइंडर 2 आ जाए हर एक केस में, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा आएगा कि 4, 6 एंड 8 का एलसीएम निकाल के +2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देख लो, तो केस याद रखना है, केस वाइज क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी एलसीएम एचसीएफ का आएगा, यही सब के जो भी 3 केस इधर 3 केस इधर एलसीएम के लिए 3 केस एचसीएफ के लिए, उससे अलग कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सॉल्यूशन 4 का देखते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर भी एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 12 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो देखते हैं 4, 6, 8, 12 का एलसीएम 24 आ गया +2, मतलब 26 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। चेक करके देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करो एलसीएम 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 6 से डिवाइड किए 2 आ रहा है, 8 से डिवाइड किए 2 आ रहा है, 12 से डिवाइड किए 2 आ रहा है। मेरा जो भी है कॉन्सेप्ट सही है। ठीक, वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए कुछ की वर्ड्स को हम लोग याद रखते हैं, टिप्स और ट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हो, जो कि तुम लोगों को खुद करना है। ठीक है, हाँ, मैं बस बता दे रहा हूँ क्या है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ के केस में इधर आ जा रहा हूँ ना, अच्छा लगेगा। तो एचसीएफ के केस में क्या है, कीवर्ड मेरा है ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम दिखे तो ऑलवेज तो नहीं, लेकिन 90% केस में एचसीएफ का ही क्या होता है, क्वेश्चन वो होता है। ठीक है, वो तुमको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाए। या क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू रोज, ठीक है, अरेंजिंग इनटू रोज, कॉलम, ग्रुप्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, और क्या है क्लासिफिकेशन की बात हो, तो वहाँ हम लोग एचसीएफ का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, एलसीएम के लिए क्या है कि लिस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें, या टुगेदर एक साथ, या साइमल्टेनियसली वही एक बार बार, और रिपीटिशन की बात करें,
साइकिल की बात करें और हैपन एट द सेम टाइम अगेन, फिर से वही काम होने की बात करें, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना है। तो हम लोग बहुत सारा एलसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चन करेंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम होगा एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, ओके, बाय बाय।